सोचा है कि अकेला महसूस करना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? सोचिए, इतना खतरनाक जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। और ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। जिस अकेलेपन को हम अक्सर एक मामूली सा एहसास समझकर टाल देते हैं, वो असल में हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। नमस्ते, बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आज हम इसी गहरे मुद्दे को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे एक साथ। और इस सफर में हमारी गाइड बनेगी रेणुका गवरानी की लिखी किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अगर कभी भी अकेलापन एक पिंजरे जैसा लगता है, एक ऐसी मजबूरी जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, तो यकीन मानिए ये किताब और हमारी आज की ये बातचीत आपके लिए ही है। ये किताब एक वादा करती है कि कैसे उस पिंजरे को तोड़कर अकेलेपन को एकांत के एक खूबसूरत और सुकून भरे घर में बदला जा सकता है। तो इस बदलाव के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे अंदर ये अकेलेपन का डर आता कहां से है। फिर हम जानेंगे अकेलेपन और एकांत के बीच का वो छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी फर्क जो सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद हम सीखेंगे खुद को अपनाने की कला और फिर देखेंगे कि कैसे यही एकांत हमारी ग्रोथ का सबसे पावरफुल जरिया बन सकता है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्शन प्लान बताऊंगी जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अकेलेपन का डर। ये एक ऐसा डर है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। पर सवाल ये है कि ये डर हमारे अंदर आता कहां से है? क्यों समाज हमें हमेशा से यही सिखाता आया है कि अकेले रहने का मतलब है कि आप में कोई कमी है या आप किसी के लायक नहीं हैं? लेखिका रेणुका गवरानी हमें अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती हैं। याद कीजिए, क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसी लड़की थी जो हमेशा अकेली रहती थी, लंच ब्रेक में अकेले खाना खाती थी, क्लास में अकेले बैठती थी और उसे देखकर बाकी बच्चे क्या सोचते थे? या तो उस पर तरस खाते थे या फिर उसे अजीब समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अगर आप अकेले हैं तो आप बेचारे हैं, आप में कोई प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, हम जितना टाइम ये सोचने में लगाते हैं ना कि लोग क्या सोच रहे होंगे, उतना टाइम लोग हमारे बारे में सोचते भी नहीं हैं। जैसा कि डेविड फॉस्टर वैलेस ने कहा है, हम असल में अपनी ही बनाई हुई एक काल्पनिक अदालत में खड़े रहते हैं जहां हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें ही जज कर रही है। सच तो यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। तो अगली बार जब ये ख्याल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद को याद दिलाइएगा कि शायद वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे। लेखिका अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस से इस बात को और पक्का करती हैं। वो बताती हैं कि कॉलेज के शुरू में उनका कोई दोस्त नहीं था। वो फंक्शंस में जाती थीं, खुद को बिजी रखती थीं। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो खूब एंजॉय कर रही हैं। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली हैं, पर उनके मन के अंदर हमेशा एक डर चलता रहता था, कहीं लोग मुझे लोनर ना समझ लें। मतलब डर बाहर नहीं था, डर उनके अंदर था। इससे ये बात साफ होती है कि अकेलेपन का पिंजरा अक्सर हम खुद ही बनाते हैं और उसकी चाबी भी हमारे अपने विचारों में ही छिपी होती है। तो अगर ये डर हमारा अपना बनाया हुआ है तो इससे बाहर कैसे निकलें? यहीं पर आता है इस किताब का सबसे जरूरी और लाइफ चेंजिंग हिस्सा, अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझना। ये 2 शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है और इस फर्क को समझना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये इस पूरी बातचीत का दिल है। एक तरफ है अकेलापन यानी लोनलीनेस, ये एक नेगेटिव फीलिंग है, एक कमी का एहसास। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो लगता है जैसे आप एक पिंजरे में बंद हैं, आप मजबूर हैं, दुखी हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ खाली है। वहीं दूसरी तरफ है एकांत यानी सॉलिट्यूड। ये एक पॉजिटिव चॉइस है, ये खुद के साथ वक्त बिताने का एक खूबसूरत मौका है, ये आजादी है, ये शांति है, ये अपने ही घर में होने जैसा सुकून है। तो चॉइस आपकी है, अकेलेपन का पिंजरा या एकांत का घर। इस एक लाइन को ना अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोनली हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद के साथ हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये नजरिए का पूरा बदलाव है। जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो अकेला होना बोझ नहीं बल्कि खुद के साथ एक डेट जैसा लगने लगता है। ये वो वक्त है जब आप दुनिया के शोर से दूर अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं। टेलर स्विफ्ट का ये कोट कितना कमाल का है ना, ये इस दोहरी सच्चाई को बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, ये सोचना थोड़ा डरावना हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की जंग में अकेले हैं, पर अच्छी खबर भी तो यही है कि आप अकेले हैं।
इसका मतलब है आप आज़ाद हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, बिना किसी से पूछे। डर और आज़ादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बस ये तय करना है कि आप कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने नजरिया बदलने की बात तो समझ ली, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? अकेलेपन से एकांत तक का ये सफर खुद को अपनाने और खुद से प्यार करने से शुरू होता है। जब तक हम खुद की कंपनी में खुश नहीं होंगे, तब तक अकेले रहना हमें हमेशा चुभता रहेगा। हम सब ने बचपन से फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, और उन सब में क्या होता है, एक हीरो या हीरोइन मुश्किल में होती है और फिर कोई आता है और उसे बचा लेता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही देखने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है और हम किसी सेवियर का इंतजार करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि ये हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से रोकता है। और जब हम लगातार दूसरों को खुश करने में, समाज के हिसाब से चलने में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। हम वो बन जाते हैं जो दूसरे हमें देखना चाहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम आईने में देखते हैं और सामने खड़े इंसान को पहचान ही नहीं पाते। और यकीन मानिए, खुद को खो देने के इस एहसास से ज्यादा दर्दनाक और डरावना कुछ भी नहीं हो सकता। तो खुद से दोबारा जुड़ने के लिए किताब हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताती है। पहला, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी अपने हर हिस्से को अपनाना, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमियों को भी, जिसे हम अक्सर डार्क साइड कहते हैं, बिना किसी जजमेंट के। दूसरा है सेल्फ नॉलेज, ये समझना कि खुद को जानना एक दिन का काम नहीं है, ये एक मंजिल नहीं बल्कि जिंदगी भर का एक खूबसूरत सफर है। और तीसरा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है ये जाने कि आप क्या नहीं हैं। कभी कभी ये जानना कि हम कौन हैं, इस बात से आसान हो जाता है जब हम ये तय कर लेते हैं कि हम क्या बिल्कुल नहीं बनना चाहते। एक बार जब आप खुद के साथ दोस्ती कर लेते हैं, खुद को अपना लेते हैं, तो एकांत आपके लिए सजा नहीं बल्कि एक वरदान बन जाता है। ये वो मैजिकल टाइम होता है जिसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे ना, तो पाएंगे कि दुनिया के लगभग सभी महान वैज्ञानिक, कलाकार और थिंकर्स ने अपने सबसे बेहतरीन काम एकांत में ही किए हैं। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला तो साफ कहते थे कि आविष्कार का राज ही अकेले रहने में है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आपका दिमाग दुनिया के शोर से आजाद होकर नए आइडियाज को जन्म दे सकता है। जॉर्जिया ओकीफ और वैन गॉग्स जैसे आर्टिस्ट की कला भी उनके एकांत का ही तो नतीजा। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसे में किसी एक चीज पर गहराई से फोकस कर पाना एक लग्जरी बन गया है। और ये लग्जरी, ये फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ एकांत में मिल सकता है। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने काम में डूब सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ सार्थक बना सकते हैं। तो एकांत सिर्फ दिमागी शांति के लिए नहीं बल्कि आज के दौर में सफल होने के लिए भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। तो इस एकांत को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? किताब 3 आसान तरीके बताती है। पहला, डाइजेस्ट, रिफ्लेक्ट, रीसेट। दिन भर हम इतना कुछ देखते सुनते हैं। एकांत वो समय है जब आप इस सब को प्रोसेस कर सकते हैं और अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं। दूसरा, बोर होने की कला। हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत हो गई है। जानबूझकर कुछ मत कीजिए, बस खाली बैठिए। आपका दिमाग जब भटकेगा तभी नए और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। और तीसरा, खुद से जुड़ना सीखें। अपने अंदर इतना सुकून और सुरक्षा बना लें कि खुशी के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। रिश्ते आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत बोनस बने, आपकी जरूरत नहीं। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, आपका एक्शन प्लान। क्योंकि सिर्फ बातें समझने से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है एक्शन लेने से। ये वो हिस्सा है जहां हम ज्ञान को हकीकत में बदलेंगे। किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है पूरी ईमानदारी से। हिम्मत करके खुद से ये पूछना और मानना होगा कि आपकी जिंदगी में क्या है जो आपको पसंद नहीं है, क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है और जिसे आप सच में बदलना चाहते हैं। सिर्फ सब ठीक है का मुखौटा पहनने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव की नींव सच्चाई को स्वीकार करने पर ही रखी जाती है। और जब बदलाव की बात आती है ना, तो हम अक्सर सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं और थक कर हार मान लेते हैं। यहीं पर काम आता है द पावर ऑफ वन थिंग का सिद्धांत। इसका मतलब है एक बार में अपनी जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर फोकस करना।
इससे ना तो हम परेशान होते हैं और छोटे छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। एक्शन प्लान बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। स्टेप 1, अपनी जिंदगी की कोई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चुनें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है वो आपकी सेहत हो, आपका करियर हो या कोई आदत, सिर्फ एक चीज। स्टेप 2, अब उस एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक छोटा, साफ और रोज किया जा सकने वाला एक्शन तय करें। बस एक प्रॉब्लम, एक एक्शन। यह तरीका इतना सिंपल और पावरफुल है कि कोई भी इसे आज से ही शुरू कर सकता है। और आखिर में हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सिर्फ अकेले समय को बर्दाश्त करना सीखना नहीं है। असली लक्ष्य तो यह है कि आप अपने अकेले समय को इतना प्रोडक्टिव, इतना दिलचस्प और इतना सुकून भरा बना दें कि आपको इसकी आदत लग जाए, कि आप दुनिया की भागदौड़ से समय निकालकर खुद के साथ वक्त बिताने के लिए तरसने लगें। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सवाल वापस आप पर आता है, आप अपने अकेले होने को कैसे देखेंगे? एक सजा की तरह, एक मजबूरी की तरह, या फिर एक तोहफे की तरह? एक ऐसा कीमती तोहफा जो आपको खुद से मिलने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का एक अनोखा मौका देता है। चुनाव आपका है।